अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हमेशा की तरह हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और काफ़ी दिनों के बाद आपसे लाइव बात हो रही है। अक्सर आप लोग साइट की वीडियोस देखते रहे हैं और लोकेशंस की जो विज़िट है वो हम करते रहे हैं। तो आज एक हम डिस्कस करेंगे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कमर्शियल के हवाले से। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट आप लोग कैसे करते हैं और लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और जो सेफेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। और हम भी कोशिश करेंगे जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन है या एक्सपीरियंस है या नॉलेज है उसके मुताबिक हम बात कर सकें। अगर कोई मिस्टेक हो या कोई ऐसी बात हो जो आपको नामुनासिब लगे तो उसके लिए पेश की माज़रत है और आप लोग कमेंट में करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कमर्शियल जो प्रोजेक्ट होते हैं बेसिकली ये तीन तरह के लोग बनाते हैं। और कमर्शियल प्लाट का जो साइज़ है वो 4 मरले से शुरू होता है। मैं स्पेशली बहरिया इनक्लेव की बात कर रहा हूँ और बाकी जगहों पे भी सेम ही तकरीबन फार्मूला होता है। बहरिया इनक्लेव की अगर बात करें तो 4 मरला सबसे छोटा कमर्शियल है, उसके बाद फिर 5 मरला है, उसके बाद फिर 8 मरला है। और इस तरह से अगर किसी ने बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो वो जो प्लाट्स होते हैं उनको आपस में मर्ज कर लेते हैं। जैसे 8-8 मरले के 2 प्लाट हैं या 4 प्लाट हैं या 5 प्लाट हैं तो उन सब प्लाटों को आपस में मर्ज करके तो उस पर एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। और अगर किसी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो वो बहरिया फिर स्पेशल प्लॉट्स भी देता है जो 20 कनाल, 30 कनाल, 40 कनाल, जिस तरह जिसकी किसी की रिक्वायरमेंट हो उसी के हिसाब से उसको लैंड मिल जाती है। और वो जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, हैवी पार्टीज़ होती हैं, तो वो फिर ऐसे प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। या जिनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि हमने छोटा प्रोजेक्ट नहीं करना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है, तो वो फिर ऐसे बड़े प्लॉट्स बाय करते हैं। तो हम नॉर्मली जो छोटे प्लाट्स हैं 4, 5 मरला, 8 मरला या जो आपस में मर्ज हुए प्लाट हैं उनकी बात करेंगे। और जो कि बहरिया के अंदर नॉर्मली ट्रेंड है कि हर बंदा ही एक प्लॉट लेता है या 2 लेता है या 3 प्लॉट लेता है या आपस में मर्ज करता है और उनके ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जो बिल्डर हैं बेसिकली वो 3 तरह के लोग होते हैं जो कि मेरी नॉलेज है या मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। नंबर 1 तो वो लोग हैं जिनके पास अपना पैसा है, अपनी मनी है, ठीक है, और वो प्लॉट बाई करते हैं और बिल्ड करते हैं। सेकंड नंबर पे वो लोग हैं जो बोरोड मनी लेते हैं, किसी से करोड़ पकड़ा, 2 करोड़ पकड़ा, प्लॉट लिया या इंस्टॉलमेंट पे की और उसके बाद आगे फिर इसको बनाना शुरू कर दिया। और थर्ड नंबर पे जेवी वाले लोग होते हैं जो किसी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है, मिल के काम करते हैं, मिल के प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जो सबसे पहला है जिनके पास अपना पैसा है, अपनी मनी है, वो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने पैसे से प्लाट को ख़रीदते हैं और अपने पैसे से प्लाट की डिगिंग करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर मार्केटिंग करते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सेल आउट करते हैं। और सम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे से ही इसको मुकम्मल बनाते हैं और जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सेल आउट शुरू करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको मार्केट में जो अपने पैसे से पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसके बाद सेल आउट करें। और मेरे नज़दीक ये कोई सेंसिबल तरीका भी नहीं है कि आप सारा पैसा खुद ही अपनी जेब से लगा दें एक ही प्रोजेक्ट में और उसके बाद सेल आउट करें। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर किसी के पास पैसा पड़ा भी हुआ है तो वो सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने प्लॉट बाय कर लिया है अपने पैसे तो अच्छी बात है। अगर आपने काम उस पर स्टार्ट कर लिया है, डिगिंग स्टार्ट कर लिया है, प्रोजेक्ट को ऊपर तक ले आए हैं, बेसमेंट से ऊपर ले आए हैं या फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर तक ले आए हैं, तो इस स्टेज के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर इसको साथ साथ सेल आउट भी करना चाहिए ताकि आपका पैसा तो चलो इन्वॉल्व हो गया, अच्छी बात है, और बाकी जो पैसा है वो आप इस चीज़ को सेल आउट करें ताकि साथ साथ आपकी कंस्ट्रक्शन भी चले और जो आपका इंस्टॉलमेंट का प्लान है वो भी साथ साथ स्टार्ट हो जाए ताकि जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करें तो आपका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला हो। ये नहीं है कि आप सारा पैसा लगा दें कि प्रोजेक्ट पे 20-30 करोड़ लगा दें, ठीक है, और उसके बाद आप मज़ीद 1.5-2 साल का प्लान दें किसी को और आपका जो 4-5 साल है वो एक ही प्रोजेक्ट में गुजर जाएँ, तो ये कोई सेंसिबल तरीका नहीं है। और बाकी जिसके पास पैसा होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है तो वो फिर ऐसे स्टक भी हो जाते हैं। तो बहरहाल जो मेरा मशवरा है कि वो ये है कि आप पैसा लगाएं, अपना पैसे से प्लॉट बाय करें
काम को स्टार्ट करें, ग्राउंड फ्लोर तक ले आएँ उसको, और उसके बाद साथ ही आप इंस्टॉलमेंट प्लान भी मार्केट में दे दें। वो 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, ताकि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो साथ ही आपका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी कंप्लीट हो जाए। और ये जो लोग होते हैं ये सेफ़ लोग होते हैं और इनका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब होता है, और जिन लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है वो भी कामयाब होते हैं, और उनको जो चीज़ उन्होंने बाय की है वो उनको टाइम पे डिलीवर होती है, टाइम पे मिलती है, और जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सेफ एंड सिक्योर होगी ऐसे प्रोजेक्ट में। सेकंड नंबर पे वो लोग हैं जो उधार लेते हैं, बोरोड मनी है, जिनकी अपनी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो 5-6 करोड़ का एक प्लॉट बाई करें, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आगे उसको बनाएं। इतना पैसा होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, 1 करोड़ किसी से लिया, 2 करोड़ किसी से लिया, एक प्लॉट की इंस्टॉलमेंट पे कर दी और साथ में 50-60 लाख लगा के डिगिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, और साथ ही उसको सेल आउट शुरू कर दी। और समटाइम ये होता है कि मार्केट स्लो हो जाती है, क्लाइंट मार्केट में नहीं आते, स्पेशली जो हालात आजकल हैं, मार्केट स्लो है, अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट भी करते हैं, अपने पैसा नहीं है, किसी के पैसा लगाते हैं, तो आप ऐसी मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट कामयाब नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट स्लो है, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, क्लाइंट नहीं मिलेगा तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आगे चलेगा नहीं, उस पर काम नहीं होगा और आप स्टक हो जाएंगे। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं उनके जो कामयाब होने की रेशियो है वो मेरे नज़दीक 50-50 है, ठीक है। अगर तो उसकी लक अच्छी हुई और क्लाइंट मिल गया, 4 पैसा उनके पास आ गया, तो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, और अगर उनके पास पैसा ना आया, क्लाइंट ना मिले, तो वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं स्टक हो जाएगा और रुक जाएगा। और ऐसे प्रोजेक्ट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी रिस्की भी हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समटाइम एक कमर्शियल प्लॉट के अंदर 3-4 लोग पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है, और आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। आप लोगों को प्लान दिया जाता है जी इतने % आपको साल बाद या 2 साल बाद प्रॉफिट मिलेगा, साथ में आपको गारंटी के चेक्स भी मिल जाते हैं, और साथ में आपसे कमिटमेंट भी हो जाती है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद हम इतना आपको पर मंथ रेंट पे करेंगे। तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं जी हमारी जो इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो रेंट का फार्मूला है ये आप ही का पैसा होता है जो कि आपको दिया जाता है। अगर एक शॉप 1 करोड़ की है तो मैं आपको 1 करोड़ 10 लाख की सेल कर दूंगा, और आपका जो 10 लाख है वो मैं रिज़र्व कर लूँगा एज ए रेंट, तो वो एक तरह की आपको रेंट इनकम शुरू हो जाएगी। लेकिन ये एक्चुअल चीज़ है वो तभी आपको मिलनी है जब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है जिस प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है, शॉप्स रेडी होंगी, वो आगे रेंट आउट लगेंगी, तो असल जो जेन्युइन इनकम है आपकी वो है। तो ये 1 साल 1.5 साल हो सकता है आपको रेंट मिले, और उसके बाद हो सकता है प्रोजेक्ट भी कंप्लीट ना हो और फिर आपको बाद में मसले मसाइल का सामना करना पड़े। तो ये कोई इतनी सेफ़ चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक। अगर आपको 1 साल 2 साल का प्लान मिलता है और आपसे कमिटमेंट होती है कि इतने साल बाद आपको इतने % हम देंगे, और वो जो प्लाट है उसमें भी 2-3 लोग शामिल हैं, पार्टनर हैं, और प्लाट भी इंस्टॉलमेंट पे है, एक बंदे के नाम पे भी नहीं है, तो इस तरह की अगर कंडीशन कोई आपके सामने आती है तो यहाँ बहुत ही आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। और मेरे नज़दीक ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप अवॉइड करें तो बेहतर है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम उस प्लाट के आपको पहले डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए कि उसके कितने ऑनर हैं, और वो प्लाट आया क्या फुल पेमेंट के ऊपर है या इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। अगर तो फुल पेमेंट के ऊपर है और पार्टनर भी उसका एक है तो ये मोर सेफ़ वे है, बजाय इसके कि एक प्लाट के 3-4 पार्टनर हों, प्लाट भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो और कोई गारंटी भी ना हो कि ये इंस्टॉलमेंट टाइमली बेरे को पे होंगी नहीं होंगी, और जो पैसा है वो जो प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है, बना रहा है, उसके पास कितना पैसा है, और उसके पास अगर पैसा है तो क्या वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले, बिल्ड करें। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई पर्सनली लेना चाहेगा तो हम उनको बता भी देंगे। तो बजाय इसके कि ये पैसा आप किसी के हाथ में दे दें, बजाय उससे बेहतर है कि आप अपने कंट्रोल में रखें और कोई रेडीमेड चीज़ ले लें, कोई प्लाट ले लें, कोई शॉप ले लें जो रेडीमेड चीज़ है, आपको नज़र आती है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है, बिल्ड है, हम आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है चीज़, तो वो आप बाई कर लें, वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप लालच में आ जाएं कि हम साल बाद 30% मिल जाएगा या 20% मिल जाएगा या रेंट मिल जाएगा। तो ये कोई इतना मोर सेफ़ नहीं है। हाँ, अगर पार्टनर एक है, एक ओनर है और प्लाट उसके नाम पे है, फुल पेमेंट हुई हुई है, और जो मालिक है उसकी कैपेसिटी है इसको बिल्ड करने की, तो उसके साथ आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं कुछ चीज़, अगर आपको समझ आती है कि ये बंदा रिलायबल है, काम कर सकेगा। और थर्ड नंबर पे जेवी वाले लोग होते हैं जो किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं और प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन भी आ जाए जिसमें जेवी है या 2-3 लोग शामिल हैं
तो उन सब लोगों को सामने बिठाएं। जब भी कोई आप एग्रीमेंट करें, डील करें या कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो जितने भी उस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टनर हैं सबको सामने बिठाएं और सब के साथ बात करें, उनके नॉलेज में हो। ये नहीं है कि एक पार्टनर को आपने 1 करोड़ दे दिया और दूसरे 2 लोगों को पता ही नहीं है, और वो एक पार्टनर जो है वो कल को गायब हो गया और बाकी 2 लोग कहें जी हमें तो पता ही नहीं था, तो हमने तो उनको प्रोजेक्ट से निकाल दिया है, तो अब तो ये हमारे नाम पे है, तो अब ये सीन है, अब ऐसे कर लें, अब वैसे कर लें, तो वो फिर आपको एक लंबी स्टोरी सुननी पड़ेगी और आपका जो पैसा है वो रिस्क में चला जाएगा। तो अगर जितने भी लोग हैं, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, सबको सामने बिठाएं, उनके साथ मीटिंग करें, हर चीज़ तय करें और तीनों के साथ एग्रीमेंट करें या एक ही एग्रीमेंट करें, तीनों को बीच में शामिल करें, सारी इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट पे मेंशन करें प्रॉपर, तो फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ सेफ़ आप हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मशवरा यही है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें ज़्यादा पार्टनर हों और जिनके पास बैकअप भी ना हो, पैसा भी ना हो, और जो सिर्फ लोगों के पैसे के साथ खेल रहे हों, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपको मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। और इसके जो चांसेस हैं, जेवी भी अगर है तो इसके भी चांसेस 70-80% सक्सेसफुल होने के हैं, फिर भी इसमें 20 से 25% रिस्क ज़रूर होगा। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको ऑफ़र की जाती है कि आप एक शॉप बाई कर लें, एक ऑफ़िस बाई कर लें या एक अपार्टमेंट बाई कर लें, तो उसमें भी आपको ऑप्शन दी जाती है। अगर 1 करोड़ उसकी प्राइस है तो आपको 50% डाउन पेमेंट और बाकी आपको इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल दे दिया जाता है। तो अगर आप समझते हैं कि पार्टी स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्ट पे नॉन स्टॉप काम हो रहा है और उसमें जो पार्टनर हैं वो ज़्यादा नहीं है, 1 पार्टनर है या 2 पार्टनर हैं, और बिफोर इन्वेस्टमेंट उनसे आप डिस्कस करें, दोनों से हर चीज़ चेक करें, डॉक्यूमेंट चेक करें, प्लाट के डॉक्यूमेंट चेक करें और चेक करें कि ये फुल पेड प्लाट है या इंस्टॉलमेंट पे है और बैरिया से या किसी भी सोसाइटी का प्लाट है, उससे उस प्लाट का स्टेटस चेक करें और चेक करें कि इसकी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे होती रही हैं, डिले तो नहीं हुआ। अगर उस इंस्टॉलमेंट में डिले हुआ है कहीं भी, तो इट्स मीन के जो बिल्डर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोगों के पैसे के साथ ही खेलना चाह रहा है और लोगों के पैसा लेके ही वो आगे इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। अगर तो मार्केट के हालात ठीक रहेंगे तो वो प्रोजेक्ट को लेके चलता रहेगा। अगर मार्केट डाउन होगी, क्लाइंट मार्केट में ना मिले उसको और उसका जो प्रोजेक्ट है वो सेल आउट ना हुआ, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको मोर सेफ़ होना है और सेंसिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। और ऐसी कंडीशन भी आपको मिल जाती हैं कि आप डिस्काउंट प्राइस पे एक शॉप ले लें और 2 साल का एग्रीमेंट कर लें और इतने % हम आपको इसका प्रॉफिट देंगे साल के बाद या 2 साल के बाद, जो भी रेशो आपसे डिसाइड होती है, और इतना आपको मंथली रेंट हम पे करेंगे। तो ये भी चीज़ कोई ज़्यादा सेफ़ सिक्योर नहीं है। फ़र्ज़ी तौर पर तो आपको एक लालच आता है माइंड में कि चलें हमारी इनकम स्टार्ट हो गई है मंथली रेंट की, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और मेन जो आपकी अमाउंट है 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, वो अमाउंट आपकी स्टक भी हो सकती है अगर प्रोजेक्ट कहीं पे रुक गया या उस पर काम ना हुआ या डिले हो गया, या कल को हो सकता है कि आपको जो आपकी असल रिकवरी है अमाउंट की वो भी आपको मुश्किल हो जाए। तो कोशिश करें कि अगर आपका माइंड किसी शॉप को लेने का है या अपार्टमेंट को लेने का है या कोई ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे बाय करना है या सेकंड पे बाय करना है, अगर आपका टारगेट यही है तो फिर ठीक है। अगर प्रोजेक्ट 6 महीने या 1 साल डिले भी होता है, कम से कम आपको चीज़ रेडीमेड मिल जाएगी। लेकिन फिर भी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने सोच समझ के, जो बिल्डर है उसको चेक करके, हर चीज़ वेरिफिकेशन करके फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और जो जस्ट ये चाहते हैं 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया, 20%, 30%, 40% साल का हमें मिले, तो वो फिर स्टक हो सकते हैं और उनको बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ों में ना जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर चीज़ लेनी है तो रेडीमेड चीज़ बाय करें डिस्काउंट प्राइस पे, ठीक है, अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं और उसको फिर आगे मार्केट में सेल आउट करें। ये सेफ़ वे है। कम से कम आपके नाम पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो। ये नहीं है कि आपने कागजी कार्रवाई के ऊपर किसी को 2 करोड़ दे दिया और उससे गारंटी के तौर पर चेक ले लिए, जो कल को हो सकता है आपको डिपॉजिट करवाने पड़ें और चेक क्लियर ना हो, फिर आप कोर्ट्स के मामलात में चले जाएं और साल 2 साल आप इसमें वेस्ट करें और आपकी जो असल अमाउंट है वो भी फंसी रहे। तो ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना बेहतर है। और थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन दिया जाता है जी, आप 1 करोड़ दे दें, 50 लाख दे दें और ये शॉप आपकी होगी और इसका हम आपको पर मंथ इतना रेंट पे करेंगे। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसी चीज़ों से भी अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ तो वो रेंट कहाँ से आपको मिलेगा। वो मैंने ऑलरेडी बताया कि रेंट वहीं से मिलेगा जो आपकी अमाउंट है, बेसिकली उसी में से एक चीज़ या अमाउंट का एक पोर्शन रिज़र्व कर दिया जाता है, तो उसी से आपको रेंट पे होता है और आप खुश होते हैं जी हमें रेंट मिल रहा है।
एक्चुअल जब प्रोजेक्ट बने नहीं है तो आपको फिर ऐसे रेंट मिलेगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ बनी हुई है, कोई रेडीमेड चीज़ है और कोई ब्रांड बैठा है, कोई ऑफिस है, कोई चीज़ रेंट पे लगी हुई है और वो रेंट आपको मिल रहा है तो वो अच्छी बात है, वो चीज़ आपको कर लेनी चाहिए, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और एग्रीमेंट आपका जो भी वहाँ ब्रांड है या कोई शॉप है तो उसके साथ आपका जो एग्रीमेंट है वो डायरेक्ट हो और आपको पता हो कि मंथली इतनी रेंट हमें इनकम आ जानी है, और जो कि एक लीगल चीज़ भी होगी और एक सही चीज़ भी होगी, क्योंकि चीज़ एक रेंट लगी हुई है और उसका आपको रेंट आ रहा है। तो ये एक चीज़ें थी कुछ 3-4 जो कि आपसे डिस्कशन करनी थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, स्पेशली जो कमर्शियल में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद रिकमेंडेशन ये है कि चीज़ अगर आपने ख़रीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं, तो रेडीमेड चीज़ बाई कर लें। शॉप है, ऑफिस है, फ्लैट जो भी है, रेडीमेड चीज़ बाई करें और उसको आप वेट करें, और अगर डिस्काउंट प्राइस पे चीज़ मिली है तो डेफ़िनेटली वो अच्छी प्राइस पे आपकी मार्केट में रीसेल हो जाएगी और वहाँ से आप प्रॉफिट गेन करें, और इस तरह से फिर कोई चीज़ आप बाई करें और उसको आगे सेल आउट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बिल्डर है, कोई इन्वेस्टर है, वो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, तो वो अपने पैसे के साथ प्लाट को बाई करे और अपने पैसे से काम को स्टार्ट करे, डिगिंग करे, ग्राउंड फ्लोर तक लेके आए उसको, और लोगों को चीज़ दिखाए कि मैंने बगैर मार्केटिंग के, बगैर लोगों के पैसे से मैंने इतना काम कर लिया है। और उसके बाद फिर आप अपना जो भी प्लान लाना चाहते हैं, 1 साल का 2 साल का प्लान है, उसको आप मार्केट में लॉन्च करें, और साथ साथ आपके पास बैकअप भी हो। अगर कोई क्लाइंट चीज़ें बाय करता है और वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, तो कम से कम जो आपका प्रोजेक्ट का वर्क है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो नॉन स्टॉप चलता जाए। और जब प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लें और फिर भी कोई क्लाइंट आपको इंस्टॉलमेंट रेगुलर पे नहीं करता, तो फिर आप उसको नोट्स दें, जो भी दें उसकी कैंसिलेशन करें, और वही चीज़ आप फुल प्राइस पे किसी और बंदे को सेल आउट करें और वहाँ से अपना पैसा रिकवर करें। लेकिन अगर काम आपके प्रोजेक्ट में हो रहा होगा तो जो लेने वाले हैं वो भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उनको पता होगा कि काम नॉन स्टॉप चल रहा है, वो उनको अपने आप ही ख्याल होगा कि हम पेमेंट करेंगे तो हमें चीज़ हैंड ओवर होगी। और कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, वो पे नहीं भी कर सकते, तो उनको आपको रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए ताकि वो पैसा जैसे उनके पास आए तो वो आपको इंस्टॉलमेंट पे कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि शॉप या ऑफिस अपने डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाई करना है, ताकि अगर आप वो चीज़ रीसेल भी करते हैं तो आपको कम से कम जो है प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। और इसको आप कैलकुलेट कर लें, अगर कोई आपको 1 करोड़ के ऊपर 30% या 25% एनुअल दे रहा है, तो उसे बोलें कि वही प्राइस चीज़ हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दे, हमारे नाम ट्रांसफ़र करें और उसी चीज़ को आप मार्केट में रीसेल करें। हो सकता है 6 मंथ में 1 ईयर में आपको इतना ही वो प्रॉफिट मिल जाए उसी चीज़ के ऊपर, तो वो मोर सेफ हो जाएगी, आपके नाम चीज़ होगी, और जो भी पेमेंट आएगी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, तो वो इनडायरेक्ट वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसको फिर आगे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और शॉप में, किसी और अपार्टमेंट में। मार्केट में चीज़ें सस्ती मिलती रहती हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है जब आप चीज़ लेते हैं। ये अफरा तफरी का आलम नहीं होता कि आपने चीज़ ली तो नेक्स्ट डे ही आप कहें जी इतने प्रॉफिट पे सेल आउट होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कमर्शियल की मार्केट हमेशा स्लो होती है, और हो सकता है एक चीज़ आप बाई करते हैं तो आपको 6 मंथ भी लग जाए, 1 ईयर भी लग जाए, लेकिन जब भी वो चीज़ सेल आउट होगी तो आपको अल्टीमेटली वो प्रॉफिट दे के जाएगी। और अगर कोई चीज़ आपको ऐसे मिलती है, शॉप मिलती है या अपार्टमेंट मिलता है या ऑफिस मिलता है, तो उसका पोजेसन लें और उसको खुद रेंट आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें कि जो बिल्डर है प्रोजेक्ट बना रहा है आप उसी के हैंड ओवर कर दें कि ये शॉप है जी, इसको आप रेंट आउट करें। कोशिश करें कि जो चीज़ भी रेंट आउट करनी है अपने हाथ से खुद रेंट आउट करें और ख़ुद एग्रीमेंट साइन करें, और जो भी शॉप लेने वाला है, ब्रांड है कोई, या कोई फ्रेंचाइज़ है, या कोई फूड शॉप है, या वाट एवर रेस्टोरेंट है, कोई भी चीज़ है, तो उसके साथ डायरेक्ट अपना एग्रीमेंट करें और उसके साथ कमिटमेंट करें कि ये मेरी शॉप है, कितना इसका रेंट है, ये एग्रीमेंट है, ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, और आप मेरे अकाउंट में ये डायरेक्ट रेंट पे करेंगे, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए और आपके सामने हो और आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। तो ये कुछ गुजारिशात थी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। होपफुली कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और काफ़ी इसमें लेंथी डिस्कशन हम कर सकते हैं, और मार्केट में जो एजेंसीज प्रोजेक्ट बना रही हैं उनकी बातें भी आपसे शेयर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मार्केट में गलत काम कर रहे हैं, उनकी चीज़ें भी आपसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता कि किसी की बात बंदा यहाँ बैठ के वीडियो में करे, लेकिन कुछ वीडियोज़ हो सकता है फ्यूचर में आएँ जो लोग ज़्यादा ही मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को अवेयर करें और आगाह करें कि वो ऐसे लोगों से अवॉइड करें और इनके साथ बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो वो इंशाल्लाह हो सकता है फ्यूचर में कोई ना कोई वीडियो हम लेके आएँ। तो स्टे विद अस, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक
आती रहें और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।